गजा में सहूनी फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले, जबालिया गजा, खान यूनिस, नसीरात और रफ़ा में बमबारी और ड्रोन से फायरिंग। सुबह से जारी हमलों में एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। अस्पताल, शहरी दिफा का मरकज़ और खैमा बस्तियाँ भी निशाने पर। मगरबी किनारे में भी ड्रोन हमलों में 9 फ़लस्तीनी जान से गए। बैत हुनून में हमास के हाथों 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। शुमाली गजा में कहत सर उठाने लगा, ग़िज़ाई किल्लत से यौमिया 15 अमवात का इंतबाह। रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। हमले में तवानाई के मरकज़ को निशाना बनाया गया। खार्किव रीजन, दारुल हुकूमत कीव और दूसरे मुकामात पर पावर स्टेशंस मिसाइलों का निशाना बने। बड़ा इलाका बिजली से महरूम। लोग हमले से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन ट्रेन स्टेशंस में घुस गए। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने 50 मिसाइलों और बेशतर ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। कज़ाकिस्तान में अज़रबैजान एयरलाइन का तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा 72 मुसाफिरों को लेकर बाकू से रूस के शहर ग्रोजनी जा रहा था। हादसे में 39 अफराद हलाक और 32 को बचा लिया गया। परिंदे टकराने के बाद तैयारे की हंगामी लैंडिंग की कोशिश, रनवे से टकरा कर तबाह हो गया। ट्रंप इंतजामिया का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियों का इम्कान। ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड गार्नेल का कहना है कि बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में करने में नाकाम रही, वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। वज़ीर दिफा ने रिचर्ड ग्रेनेल के बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच की अपनी ताकत होती है, हमें कोई बुलडोज नहीं कर सकता। रिचर्ड ग्रेनेल का जैसे लोगों के बयानात की कोई अहमियत नहीं। अमरीकी इंतज़ामिया में जो भी आ रहा है वो अमरीकी ही मामलात में अहम होगा। बानी पीटीआई से वाबस्ता लोगों ने इनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। थाने 9 मई के मुल्ज़िमान के फ़ौजी अदालतों से ट्रायल में आलमी कवानीन की पासदारी की गई। इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने साफ साफ बता दिया, कहा कुछ लोग मिलिट्री कोर्ट के फैसलों पर सियासत कर रहे हैं। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। जिन लोगों ने सज़ाओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए थे, इसलिए उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ। पाक अफगान अहदेदारों में आला सतह पर राबता। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का अहम दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और अमीर मुत्तकी से मुलाकातें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के इस्तेमाल पर तशवीश। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द कमांडर्स की हवालगी का मुतालबा। दोनों मुल्कों में दहशत गर्द ठिकानों और सरगर्मियों की मालूमात के तबादले पर इत्तेफाक। खुर्रम एजेंसी के मकीनों की मुश्किलात हल न हो सकी। मुसलसल रास्तों की बंदिश, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। एहतजाजी धरना भी जारी। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों की कसीर तादाद शरीक। अशिया खुरनोश की किल्लत नौबत फाकों तक पहुँच गई। सेहत की सहूलियात भी नापैद। 100 से जायद बच्चे इलाज न होने से दम तोड़ गए। कैंसर और दीगर अमराज के दर्जनों मरीज भी जान की बाजी हार चुके। खुर्रम और पाराचिनार के बासियों से इजहार यकजहती। MWM का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पिशावर समेत कई शहरों में धरने। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। लाहौर में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की पुरअमन रैली। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुजाहिरीन का मरकजी शाहरा की बंदिश फौरी ख़त्म करने का और इलाके में क़याम अमन का मुतालबा। मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से इस मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है।
दुनिया में हम सबको अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें। हमें माशरे में तफरीक को ख़त्म, अक़लियतों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल का बाजार गर्म है। गज़ा में हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। मसीहियों को चाहिए कि वो खून रेज़ी को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। वज़ीर आज़म की दुनिया भर के मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बायस है। आर्मी चीफ की भी रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी ने चर्च आमद पर जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। यकजहती और हम आहंगी के जज्बे का इजहार। सिपह सलार का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खिराज अकीदत। कहा, बानी कायद की बसीरत अफरोज़ क़यादत से पाकिस्तान कायम हुआ। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़ौज की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार पर हाज़िरी। गवर्नर वज़ीर आला सिंध की ने भी फातिहा ख्वानी की। दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मसीहियों के सबसे बड़े रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में क्रिसमस तकरीबात का आगाज़ किया। लाखों की तादाद में लोग शरीक। पॉप फ्रांसिस की अपने खिताब में गज़ा में इंतहाई संगीन इंसानी सूरत हाल की मजम्मत, असीरों की रिहाई और गज़ा में जंग बंदी की अपील। कहा, अब बंदूकों को खामोश हो जाना चाहिए। फ्रांस का नोत्रे डैम चर्च भी तकरीबात के लिए खोल दिया गया। हज़ारों की तादाद में लोगों की आमद। बरतानिया, अमरीका, बहरीन, बगदाद, तुर्किया, हलब, दमिश्क में भी अमन व सलामती और खैर ख्वाही की दुआएं की गईं। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तकरीबात का एहतमाम। मुख्तलिफ चर्चों में दुआइया तकरीब का इनेकाद। मिठाइयाँ तकसीम की गईं, केक काटे गए। मसीही ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों की शिरकत। मुल्क व कौम की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। घरों के बाहर क्रिसमस ट्री की रंगीनियाँ, चर्चेस की भी तज़ीन व आराइश की गईं। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर मुमलिकत मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर मुमलिकत से मुलाकातों में किया गया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पाक फौज का मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे का अज़म। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फितनाल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। गज़ा में सहूनी फ़ौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। जबालिया गज़ा, खान यूनिस, नसीरात और रफ़ा में बमबारी और ड्रोन से फायरिंग। सुबह से जारी हमलों में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। अस्पताल, शहरी दिफा का मरकज़ और खैमा बस्तियाँ भी निशाने पर। मगरबी किनारे में भी ड्रोन हमलों में 9 फ़लस्तीनी जान से गए। बैत हुनून में हमास के हाथों 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। शुमाली गज़ा में कहत सर उठाने लगा। ग़िज़ाई किल्लत से यौमिया 15 अमवात का इंतबाह। रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। हमले में तवानाई के मरकज़ को निशाना बनाया गया। खार्किव रीजन, दारुल हुकूमत कीव और दूसरे मुकामात पर पावर स्टेशंस मिसाइलों का निशाना बने। बड़ा इलाका बिजली से महरूम। लोग हमले से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन ट्रेन स्टेशंस में घुस गए। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने 50 मिसाइलों और बेशतर ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। कज़ाकिस्तान में अज़रबैजान एयरलाइन का तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा 72 मुसाफिरों को लेकर बाकू से रूस के शहर ग्रोजनी जा रहा था। हादसे में 39 अफराद हलाक और 32 को बचा लिया गया।
परिंदे टकराने के बाद तैयारे की हंगामी लैंडिंग की कोशिश, रनवे से टकरा कर तबाह हो गया। सफेद सर और पतली चोंच वाला शिकारी उकाब बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका का कौमी परिंदा करार। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने क्रिसमस के मौके पर गंजे उकाब को कौमी परिंदा करार देने के कानून पर दस्तखत कर दिए। गंजा उकाब 250 साल से अमेरिका का कौमी निशान रहा है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर यह एजाज उसे अब मिला है। कराची में तेज हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा, दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चंद रोज से सर्द और खुश्क मौसम मुतवक्के, यकबस्ता शुमाली मशरकी हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा हो गई। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक मौसम अगले चंद रोज सर्द और खुश्क रहेगा। आज भी तेज़ हवाओं की वजह से पारा 9 से 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो सकता है। कराची में पानी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी, मुख्तलिफ शहरों में पानी की बंदिश को 1 माह मुकम्मल। शहरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बन गए। महंगे पानी के टैंकर्स ने इलाका मकीनों की कमर तोड़ दी। शहरियों का सिंध हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और पानी की फराहमी का मुतालबा। खून जमा देने वाली सर्दी में कोयटा और उसके नवाही इलाके कुदरती गैस से महरूम। गैस की बहाली आज रात से कबल मुमकिन नहीं। गैस मगरिबी बाईपास पर 18 इंच कतर पाइपलाइन में धमाके के बाद मुनक़ता हुई। SSGC के मुताबिक जिला इंतजामिया की क्लियरेंस पर सुब मरम्मती काम शुरू किया जाएगा। कम से कम 12 घंटे दरकार होंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास भी स्क्वाड का हिस्सा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। वनडे में कौमी बैटर बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की तनज्जली। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में बाबर आजम की 795 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन बरकरार। ओपनर साइम अयूब 57 दर्जे की बड़ी छलांग लगाते हुए 24वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जा तनज्जली के बाद तीसरे नंबर पर आ गए।